नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, आंसू की परख। आंसू की परख। कथानक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन विनोद भाटिया, संपादन परमिला जैन, सुलेख आलोक जैन। अपनी दुकान के बाहर से गुजर कर जाते हुए दीनापुर के जागीरदार माधव सिंह को व्यापारी हीरामल ने आवाज़ दी। जागीरदार साहब, कैसे बचकर निकले चले जा रहे हैं? हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया है? ऐसी कोई बात नहीं है हीरामल जी, जरा चूड़ामल जी से मिलने जा रहा था। हुजूर, बड़ी खुशी से चूड़ामल के यहाँ जाइए, पर मैं इन्हीं चूड़ामल जी के बारे में आपकी भलाई के लिए आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। सुनना हो तो आइए, दुकान में पधारिए। ठीक है, तब तो मैं आता हूँ। जागीरदार पलटकर हीरामल की दुकान में आए। हाँ तो बताइए, चूड़ामल के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं हीरामल जी? जागीरदार जी, पहले आप यह बताइए, क्या चूड़ामल की तरफ आपका कुछ बाकी है? क्यों? कुछ नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। यदि कुछ थोड़ी बहुत रकम हो तो सावधान रहना अच्छा है। चूड़ामल जी के पास मेरी 5,000 स्वर्ण मुद्राएं जमा हैं। 5,000? क्यों? इसमें इतना हैरान होने की क्या आवश्यकता है? हुजूर, यदि सच पूछिए तो आपकी 5,000 स्वर्ण मुद्राएं इस समय खतरे में हैं। चूड़ामल जी जैसा संपन्न आदमी हो तो फिर खतरा कैसा? हुजूर, चूड़ामल जी मेरी जात बिरादरी के हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, परंतु इस गरीब की बात मान लो। इस समय इतनी बड़ी रकम चूड़ामल से लेकर अपने पास रख लेना ही बुद्धिमानी होगी जागीरदार साहब। पर चूड़ामल तो कौशलपुर के माने हुए आदमी हैं। यह बात तो कब की पुरानी हो गई जागीरदार साहब। इस समय तो चूड़ामल के घर में 1 लाख पैसे भी निकल पाए तो बड़े ही भाग्य की बात होगी। क्या कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर। अभी आज ही चूड़ामल से कुछ ले लीजिए, वरना हाथ मलते रह जाएंगे। ऐसा? हाँ हुजूर, मैं आपका शुभचिंतक हूँ, इसलिए आपको यह बात बता दी है। चूड़ामल से इस विषय में आज ही बात करूँगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, चूड़ामल जी को एकाएक ऐसा कौन सा घाटा पड़ गया कि लाखों का यह कुबेर संकट में पड़ गया? सब समय की बात है हुजूर, समय के आगे तो अच्छे अच्छे झुक गए हैं। ये व्यापार की बातें हैं, इन्हें आप नहीं समझ पाएंगे। समझ ना सकूं, पर जान तो सकता हूँ। जानना चाहते हैं? यदि किसी से न कहें तो कहूँ? निश्चिंत रहो, मैं एक शब्द भी किसी से न कहूँगा। तुम कुछ बताओ तो सही। तो सुनिए जागीरदार जी, इस समय चूड़ामल जी के सिंहल द्वीप से आ रहे माल के जलपोत तूफान में फंस गए हैं। 3 महीनों से उन जलपोतों का कोई अता पता नहीं है। यदि वे जलपोत समुद्र में डूब गए तो अपने चूड़ामल को भी डूबा ही समझिए। ओह, यह तो गजब हो गया। जो हुआ सो हुआ, पर आप समय रहते अपना धन अपने हाथ में कर लीजिए और समझ लीजिए कि गंगा नहा आए। हीरामल, तुमने बहुत अच्छा किया जो समय रहते मुझे सब कुछ बता दिया। माधव सिंह मन में तरह तरह की आशंकाएं लिए हीरामल के पास से विदा हुआ। जागीरदार जी को मैंने पूरी तरह सिखा पढ़ा तो दिया है, देखें जागीरदार जी अब क्या करते हैं। अगर मेरा सिखाया पढ़ाया काम कर गया तो आज के बाद जागीरदार चूड़ामल के साथ लेन देन न करके मेरे साथ ही लेन देन का व्यवहार करेगा। इधर जब जागीरदार माधव सिंह चूड़ामल की दुकान पर पहुंचे। राम राम चूड़ामल जी। ओह जागीरदार जी, आइए, राम राम, पधारिए। आज आप किधर निकल पड़े जागीरदार साहब? आपके ही पास आया हूँ। कहिए, कोई मेरे योग्य काम है? खास काम तो कोई नहीं है, परंतु हमारा बेटा जाधव अब बड़ा हो गया है। वह चाहता है कि अब रुपया पैसा सब दीनापुर में ही रखा जाए, इसलिए मैं अपनी 5,000 स्वर्ण मुद्राएं आपसे वापस लेने आया हूँ। बड़ा उत्तम विचार है कुंवर जी का। आप अपना धन अपने यहाँ संभाल कर रखें, इससे मुझे भी प्रसन्नता होगी। मेरे लिए तो धन आपके पास रखना और अपने पास रखना बराबर ही था, परंतु समय रहते बेटा सब कुछ भली प्रकार से संभाल ले तो हम दूर हो जाएं, इसी विचार से मैं आपके पास आया हूँ। आपने बहुत अच्छा किया जागीरदार जी, अपना दिया धन दूध धोकर ले जाइएगा। कहिए, 5,000 स्वर्ण मुद्राएं की हुंडी लिख दूं? हुंडी एक प्रकार का पत्र जो पुराने समय में एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के नाम लिखता था, जिससे उसे पैसे लेने होते थे। हाँ हाँ, मुझे कोई हर्ज नहीं है, आप हुंडी ही दे दीजिए। तब ठीक है जागीरदार जी, आप बैठिए, मैं हवेली में जाकर अभी हुंडी लिखकर लाए देता हूँ। किसी भी तरह इस डूबते व्यापारी से अपना धन वसूलने के लिए हुंडी लेने में अभी कोई हर्ज नहीं है। चूड़ामल जागीरदार जी को दुकान में बिठाकर ऊपर हवेली में पहुंचा। जागीरदार जी अचानक अपनी अमानत वापस लेने आ गए। उनसे स्वर्ण मुद्राएं वापस देने को मना भी कैसे किया जा सकता है? किसी भी प्रकार उन्हें उनका धन वापस मिलना ही चाहिए। पर 5,000 स्वर्ण मुद्राओं की हुंडी किस पर लिखी जाए? समुद्र में गुम हुए जलपोत सही सलामत हैं, ऐसी उड़ती सी खबर आज सुनाई दी है। यदि जलपोत सही सलामत आ जाएं तो 5 तो क्या
10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी देना हमारे लिए कठिन नहीं है, पर समस्या तो आपकी है। 5,000 स्वर्ण मुद्राओं की हुंडी किसके नाम लिखकर जागीरदार जी को दूं? बहुत सोच विचार के बाद एक नाम उनके दिमाग में आया। इन दिनों सहसवास में विरदामल सेठ बहुत बड़े धनाढ्य व्यापारी माने जाते हैं। देश विदेश में सेठ विरदामल का नाम प्रसिद्ध है। क्यों ना 5,000 स्वर्ण मुद्राओं की हुंडी सेठ विरदामल के नाम ही लिख दूं? यह नाम याद आते ही चूड़ामल ने सहसवास के सेठ विरदामल के नाम हुंडी लिखनी आरंभ की। सेठ विरदामल को चूड़ामल का प्रणाम। सेठ जी, मैं आपके पास जागीरदार माधव सिंह को भेज रहा हूँ। हुंडी लिखते समय सहसा चूड़ामल के हाथ कांपने लगे। जिस सेठ के यहाँ अपना एक भी पैसा जमा नहीं, उस सेठ को यह झूठी हुंडी लिखना क्या मेरे लिए ठीक रहेगा? यह सोच उसके हृदय को बहुत चोट लगी, परंतु तुरंत ही उसने अपने मन को समझाया, यह हुंडी स्वीकार तो होगी नहीं, सहसवास से अवश्य वापस लौट आएगी। जागीरदार जी सहसवास जाकर अस्वीकृत हुंडी लौटाकर मुझसे स्वर्ण मुद्राएं लेने आएंगे। तब तक तो मेरे जलपोत यहाँ पहुंच ही जाएंगे, इसलिए तब मैं जागीरदार जी को हुंडी लौटाई सहित पूरा धन चुका दूंगा। इसी उधेड़बन में चूड़ामल ने पुनः हुंडी लिखनी आरंभ कर दी। हुंडी आधी ही लिखी गई होगी कि चूड़ामल अपने असत्य आचरण पर फिर ठिठक गए। हाय रे, समय समय की बात, जो खुद दूसरों को लाखों दे सकता था, वह धनवान आज 5,000 स्वर्ण मुद्राओं की झूठी हुंडी लिखे। यह तो हमारे लिए असहनीय है। मन में यह विचार आते ही वह रो पड़ा। उसकी आंखों में आंसुओं की 3-4 बूंदें टपक कर हुंडी पर जा पड़ी। यह देख, ओह, टपके आंसुओं से हुंडी के अक्षर कुछ फैल से गए हैं। अपने को किसी प्रकार संभाल कर चूड़ामल ने हुंडी लिखना समाप्त किया। तत्पश्चात मुंह धोकर दुकान पर पहुंचा। लीजिए जागीरदार जी, यह 5,000 स्वर्ण मुद्राओं की हुंडी। सहसवास में विरदामल सेठ बड़े ही विख्यात सेठ हैं। किसी छोटे से बच्चे से भी उनके विषय में पूछेंगे तो भी वह आपको उनकी हवेली का पता बता देगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जागीरदार ने अपने गांव वापस लौटकर सहसवास जाने की तैयारी आरंभ कर दी। दीनापुर से सहसवास करीब 10 दिन का रास्ता है, इसलिए मुझे उचित तैयारी करके ही यात्रा पर निकलना चाहिए। जागीरदार यात्रा के लिए आवश्यक वस्तुएं लेकर तुरंत ही सहसवास की ओर रवाना हो गया। इस घटना के ठीक 21वें दिन सहसवास नगर के पन्ना चौक में देश विदेश के व्यापारियों की चहल पहल थी। सभी व्यापारी अपनी अपनी खरीद बिक्री, लेन देन और सहसवास के व्यापारियों से अपना संबंध स्थापित करने के लिए पन्ना चौक में मुख्य बाजार में अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व विभिन्न वेशभूषाओं में कर रहे थे। ऐसे समय लंबी यात्रा करके थके हुए से जागीरदार माधव सिंह ने एक नागरिक से पूछा, क्यों भाई, सेठ विरदामल जी की गद्दी कौन सी है? सेठ विरदामल जी की गद्दी? आप रहते कहाँ हैं श्रीमान? रहता तो मैं यहाँ से बहुत दूर दीनापुर में हूँ। तभी पूछ रहे हो? वैसे सेठ विरदामल जी की गद्दी जग जाहिर है। वह जो सामने बड़ी हवेली सी दिखाई पड़ रही है ना, वही सेठ विरदामल जी की गद्दी है। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तब जागीरदार ने सेठ विरदामल की हवेली की ओर घोड़ी को मोड़ दिया। जब उसकी घोड़ी हवेली के पास पहुंची, सेठ विरदामल जी की गद्दी यही है ना? कहिए श्रीमान, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं दीनापुर गांव का जागीरदार हूँ, मुझे सेठ जी से काम है। आप यहीं ठहरिए, मैं जाकर मुनीम जी को आपके आने की खबर करता हूँ। नौकर ने दुकान के अंदर जाकर मुनीम को खबर की। मुनीम तुरंत उठकर बाहर आया। आइए श्रीमान, सेठ विरदामल जी की गद्दी पर मैं उनका मुनीम आपका स्वागत करता हूँ। मुनीम आदर सहित जागीरदार को दुकान में ले गया। कहिए श्रीमान, किस ओर से पधारे हैं? दीनापुर गांव से। यह दीनापुर गांव कहाँ है? सहसवास से दीनापुर का रास्ता 10 दिन का है मुनीम जी। अच्छा, इसका मतलब तो यह हुआ कि आप दीनापुर से यहाँ सहसवास देखने के लिए पधारे होंगे। नहीं मुनीम जी, बात यह है कि तुम्हारे सेठ विरदामल के नाम की एक हुंडी मेरे पास है। मैं उसी हुंडी को भुनाने यहाँ आया हूँ। यह तो बड़ी अच्छी बात है श्रीमान। हुंडी में लिखा कम हो या ज़्यादा, तुरंत आपको नगद भुगतान किया जाएगा। धन्यवाद मुनीम जी, मैं अभी आपको हुंडी देता हूँ। हुंडी किसने लिखी है? कौशलपुर के व्यापारी चूड़ामल ने। मैं अभी बही खाते में चूड़ामल जी का खाता देखता हूँ। मुनीम ने तुरंत बही खाते मंगवाए और एक एक कर सभी में चूड़ामल के खाते को खोजा। किसी भी नए बही खाते में तो कौशलपुर के व्यापारी चूड़ामल का नाम नहीं है। लगता है इस नाम को खोजने में समय लगेगा। मुनीम ने जागीरदार से कहा, श्रीमान आप आराम से बैठिए, मैं अभी आपकी हुंडी का काम खत्म की देता हूँ। मुनीम पुनः बही खातों को देखने में जुट गया। चूड़ामल जी का नाम कहीं नहीं मिल रहा। शायद अगले वर्ष के बही खातों में से नया खाता डालते समय कोई भूल हो गई है। इस विचार से उसने अगले वर्ष के बही खातों की सूक्ष्म दृष्टि से पड़ताल की। कमाल है, इन बही खातों में भी चूड़ामल का नाम नहीं है।
मुनीम जी ने एक एक करके पिछले 5 वर्षों के बही खाते भी देख डाले। कहीं भी चूड़ामल का नाम नहीं लिखा मिला। 5000 स्वर्ण मुद्राओं की हुंडी लिखने वाले का नाम बही खातों में न हो, यह तो बड़ी ही आश्चर्य की बात है। बही खातों में चूड़ामल का कहीं खाता होता तो मुनीम को उसका नाम कहीं लिखा भी मिलता। मुनीम को परेशानी में पड़ा देख जागीरदार ने उससे कहा, कहिए मुनीम जी, बही खाते इतने क्यों देखने पड़ रहे हैं? हमारे यहाँ सारे भारत के लोग आते हैं, इसलिए खोजने में कुछ देर हो सकती है, बाकी और कोई बात नहीं है। जागीरदार को यह आश्वासन दे और उसे दुकान पर बैठा छोड़ मुनीम उसी समय हवेली में ऊपर सेठ फिरदामल के पास पहुंचा। क्या बात है मुनीम जी, दुकान छोड़कर कैसे आए हो? समस्या कुछ ऐसी आ पड़ी है सेठ जी कि न चाहते हुए भी यहाँ इस समय आना पड़ा। आखिर हम भी तो जाने वह समस्या क्या है मुनीम जी। सेठ जी, कौशलपुर के किसी सेठ चूड़ामल द्वारा आपके नाम लिखी 5000 स्वर्ण मुद्राओं की हुंडी लेकर दीनापुर गांव के कोई जागीरदार माधव सिंह इस समय नीचे दुकान पर बैठे हुए हैं। मुझे कौशलपुर के सेठ चूड़ामल का खाता सारे बही खातों में कहीं ना लिखा मिला। अब आप ही बताइए, ऐसी अवस्था में जागीरदार माधव जी को 5000 स्वर्ण मुद्राओं का भुगतान कैसे किया जाए? ओह, यह तो आपने बड़ी ही विचित्र बात बताई है मुनीम जी। सेठ फिरदामल सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के पश्चात, मुनीम जी, आपने अगले वर्ष के बही खाते भी देखे या नहीं? यह सब मैं कर चुका हूँ सेठ जी। पिछले 5 वर्षों तक के बही खाते जांच लिए हैं मैंने। इस नाम का कोई खाता नहीं है उनमें। तब क्या यह हुंडी झूठी है? सेठ जी, 5000 स्वर्ण मुद्राओं की हुंडी झूठी हो, बात कुछ गले नहीं उतर रही। तब आप ऐसा कीजिए, पिछले 5 वर्षों के बही खाते एक बार फिर जांचिए और यह हुंडी मुझे देते जाइए। मैं भी तो पढ़ूं कि इसमें लिखा क्या है। सेठ फिरदामल को हुंडी देकर मुनीम नीचे दुकान पर लौट आया और पुनः पुराने बही खातों में चूड़ामल के खाते की तलाश करने लगा। कुछ देर बाद वह पुनः सेठ फिरदामल के पास पहुंचा। सेठ जी, आपके कहने पर मैंने बही खातों की पुनः जांच की, पर बात वहीं की वहीं रही। किसी भी खाते में चूड़ामल का नाम नहीं है। ओह, तब क्या करें? फिरदामल उलझन में पड़ गया। मुनीम जी, आज तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी कि हमारे पास हुंडी लेकर आने वाला बिना हुंडी बुनाए निराश होकर वापस जाए। हाँ, यह बात तो है सेठ जी। हम नहीं चाहते कि जागीरदार माधव सिंह जी हमारे यहाँ से निराश होकर जाएं। आप ऐसा कीजिए, कोई ना कोई बहाना करके आज आप जागीरदार जी को हमारे अतिथि गृह में ठहरा दीजिए। कुछ देर बाद रात होने ही वाली है। हम रात को इस समस्या पर सोच विचार करके इसका कोई ना कोई हल निकाल कर जागीरदार माधव सिंह से कल सुबह स्वयं मिलेंगे। जैसा हुक्म सेठ जी। मुनीम पुनः जब नीचे दुकान पर पहुंचा। क्या बात है मुनीम जी, आप मुझे दुकान पर बैठाकर 2 बार कहाँ चले गए थे? कुछ बताइए तो सही, आखिर बात क्या है? बात यह है जागीरदार जी, मैं 2 बार अपने सेठ फिरदामल जी के पास ऊपर हवेली में गया था आपकी हुंडी का भुगतान शीघ्र करने के विषय में, लेकिन एक समस्या आ पड़ी है। कैसी समस्या? सेठ जी इस समय भगवान की पूजा पर बैठे हुए हैं और उनकी पूजा अब रात्रि के समय ही पूरी होगी। तभी उनसे इस विषय में स्वीकृति लेकर आपको कल सुबह भुगतान किया जाएगा। ओह, तो क्या आज की रात मुझे सहस्वास में रुकना पड़ेगा? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।